आना हुआ है सर आज, और बताया जा रहा है काफी अवैध अतिक्रमण था यहाँ। हमारी मार्केट है, लोग दुखी थे। लोगों का ये कहना था कि यहाँ दुकानदारी लगवाते हैं, यहाँ कोई गरीब ग्रूप का नहीं लगता। सब लोग 1-1 लाख रुपए की दुकान ले रखी है, उस दुकान के बाहर 10-10 हजार रुपया लगा के अपना सामान या रेडियां लगवा रखी हैं। ये सारा धंधा होएगा बंद। और आज है 17 तारीख, कल से बंद। कल से अगर कोई बंदा बाहर अपने काउंटर लगवा के 10,000 रुपया ले रहा है तो सरकारी जमीन के ऊपर जितनी देर के लिए इन्होंने लगवा रखे थे, 1 साल 2 साल 3 साल, सारा सरकार को लिखकर भेजेंगे। इनसे वापस लेंगे, इन्हीं से वापस लूंगा और इनकी दुकानों के नोटिस भी इशू करवाऊंगा HSVP की महकमे की तरफ, और दुकानें भी सील करवाऊंगा। सर एक कोइंसिडेंस हुआ है, हर बार जब भी आप कभी किसी मार्केट पर कार्रवाई करते हैं तो लोग अचानक से गाँव चले जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? चलो देखो, झूठ एक बोलते हैं फिर दूसरा बोलते हैं। जैसे अभी एक बंदे ने कहा कि यहाँ रेहड़ी लगती थी, वो गंद मचाते थे, हमने साफ सफाई करा दिया। हमने साफ सफाई करवा के 50 कुर्सियां लगा के ऊपर से बंद करके, आगे बंद करके, कॉरिडोर ही बंद कर दिया। तो ये सिस्टम सब अपने लिए सोच रहे हैं, मेरी दुकान, मेरा पैसा, 1.5 लाख रुपया, 10 और आएगा, 50 और आएगा। वो 10,000 रुपया जिस दिन कंप्लेंट होगी पुलिस की और कोर्ट में जाना पड़ गया, तो ये जितने इन्होंने यहाँ इकट्ठे कर रखे सारे लग जाने। सर अवैध रूप से लगाई गई कार्ड को भी जो है जब्त किया गया है, जबकि यही लोग कोर्ट में कुछ और एफिडेविट देते हैं और फिर इस तरह के। देखिए जी, हम इनके ऊपर कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं फॉलो करते। इन्होंने गंद मचाना है, मचाएंगे। डस्टबिन नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे। दरवाजे बाहर को खुलने हैं, खोलेंगे। सीढ़ियां बाहर बना ली, बना लीजिए। काउंटर लगवा लिए, लगवा ले। कूड़ा सड़क पर फेंकना है, फेंकना है। कोई रूल नहीं है। और हम अगर कोई नोटिस दिए बिना कुछ कह दें, वही रूल कहाँ है? हम है कानून के दायरे में काम करूंगा। अगर इन्होंने 2 बार एफिडेविट दे रखा है, झूठा एफिडेविट दे रखा है कि हम रेडी छोड़ दो, हम यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि दुकानदार ही लगवा रहे हैं, तो भाई उस एफिडेविट, झूठे एफिडेविट के ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई बनती है हम लिख देंगे पुलिस कंप्लेंट, और कंप्लेनेंट बनूंगा मैं बन जाऊंगा कंप्लेनेंट। इनको सुधार लाना पड़ेगा जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से ही, कल सुबह से ही आपको सेक्टर 22 की मार्केट अच्छी दिखेगी। 1-2 दिन में डस्टबिन भी सब लोगों को लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। ये जबरदस्ती समझे चाहे कुछ समझे, नहीं तो चलान काटना कोई सोल्यूशन नहीं है। चलान ठीक है, 1 बार काट दिया, 2 बार काट दिया, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ना करें, सड़कों पर गंद फेंके और हम चलान ही काटते रहे, फिर सुधार कहाँ हुआ? सुधार तो हुआ नहीं है। सर सेक्टर 22 की मार्केट में एक दुकान मालिक ने दुकान रेंट पर दे रखी है और उसके बाद बाहर भी लगवा रखा है और खुद गायब है और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आराम है। यहाँ गंद मचा के अपना घर बैठे हैं जी। एक दुकान रेंट पर दे दी 70,000 की, बाहर वाले से 10,000 रुपया ले रहा है, खुद पता नहीं कहाँ रह रहा है। खुद रह रहा होगा पॉश एरिया में। और मैं आपके माध्यम से यही कह रहा हूँ, अगर उस दुकान के आगे मुझे एक भी काउंटर दिख गया, मैं उस ओनर के मकान के आगे वो लगवा के आऊंगा। कह के जा रहा हूं, जिस बंदे ने ये लगवा दिए उसके घर के आगे लगवाएं, और लगवाऊंगा। फिर देखते हैं कंप्लेंट कैसे होती है। फिर इनकी अपने घर के आगे लग जाए तो ठीक है। मार्केट में गंद मच रहा है, नहीं मचने देंगे गंद। गुरुग्राम को साफ सुथरा रखना है। यहाँ के कुछ मेंबर्स हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। आज एडिशनल SHO मुनीश जी मेरे साथ हैं। CMO साहब की टीम जो है, सारी टीम मेरे साथ है। विकास और उसकी टीम, CMO साहब डॉक्टर आशीष सिंगला, मिस्टर मोहित भी हैं, MCG से पुलिस डिपार्टमेंट भी है। अगली बार हम ऐसी कार्रवाई कर देंगे, इनको याद करा देंगे जी कि कार्रवाई क्या होती है। ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी कुछ अवैध अतिक्रमण है क्या, उनको भी समझाया गया था? ग्रीन बेल्ट के ऊपर देखो जी, अतिक्रमण अलग बात है। 10-10 लाख रुपया किराया लिया जा रहा है ग्रीन बेल्टों के ऊपर। आज हमने कहीं एक जगह गए हैं, झुग्गियां डाल दी, 10 लाख रुपया ले रहे हैं। खेती हो रही है सरकारी जमीन पर, वो कह रहे जी हम तो 30 साल से खेती कर रहे थे, पता है सरकारी जमीन है। सोच और लालच, सोच भी बदलनी पड़ेगी, लालच छोड़ना पड़ेगा। गुरुग्राम को साफ सुथरा करना है।